इस वक्त में हम मौजूद हैं गिलास क्रिएशन इंडस्ट्रीज़ में, जहां बाहर सप्लाई होती है विदेशों में। ये जो कांच के आइटम है वो भेजे जाते हैं विशेषतः यूएसए। और मैं अंदर का आपको नज़ारा दिखाने की कोशिश करूंगा कि पूरा जब से टैरिफ लागू किया है यूएसए ने, तब से सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो कांच का जो व्यापार है उस पर काफ़ी प्रभावित हुआ है, उस पर काफ़ी असर देखने को मिल रहा है। मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए कि ये पूरा वो आइटम है जिनकी डिलीवरी होनी थी और अब होल्ड पे पड़े हुए हैं। और देख सकते हैं कि पूरा काम अभी फ़िलहाल ये ठप पड़ा हुआ है। काफ़ी नुकसान हुआ है टैरिफ बढ़ने की वजह से, क्योंकि जो वायर थे उन्होंने ज़्यादातर वायरों ने अपना ऑर्डर होल्ड पे डाल दिया है। और जबकि पार्टियों से पहले डिस्काउंट की बात हुई, डिस्काउंट करने के बावजूद भी अब उसको होल्ड पर डाल दिया और अब वो लेने के लिए अभी तैयार नहीं है। उनका कहना है कि आगामी समय में जो भी आदेश होगा हम आपको देंगे, क्योंकि एक बड़ी इंडस्ट्रीज़ है फिरोजाबाद की, जहां पर अगर देखा जाए तो 200 इकाइयाँ लगभग बड़ी बड़ी इकाइयाँ हैं, जिसमें 25 इकाइयाँ ऐसी हैं कि जो यूनिट ऐसी बनी हुई हैं यहाँ पर कांच का प्रोडक्शन होता है और उसके बाद में उसको एक्सपोर्ट किया जाता है। वहीं 175 यूनिटों की बात करें तो 175 यूनिटें ऐसी भी हैं कि जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग होकर के विदेशों में ये माल सप्लाई किया जाता है। मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं जो इसके फर्म के ऑनर हैं। क्या नाम है सर आपका? राजेंद्र गुप्ता, मेरी फर्म का नाम ग्लास क्रिएशंस। जी सर। सर आप काफ़ी समय से गिलास एक्सपोर्ट कर रहे हैं यहाँ से, और देखा जाए तो यूएसए में भी आपकी सबसे ज़्यादा सप्लाई हो रही है। जी हाँ। अमेरिका ने जिस तरीके से 50% टैरिफ की बढ़ोतरी की है, बढ़ा दिया है, अब उससे क्या देखने को असर मिल रहा है? असर बहुत ज़्यादा है, स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। पहले 25% जब बढ़ाया था ट्रम्प साहब ने, तो वो डिस्काउंट्स मांगे थे बायर्स ने, तो कुछ सोच समझ के जितना हम मैक्सिमम कर सकते थे उतना डिस्काउंट दे दिया। अब अगला 25% बढ़ने के बाद स्थिति ये है कि अब समझ में नहीं आ रहा क्या करें। जो बायर्स माल ले रहे थे उन्होंने भी कह दिया माल होल्ड कर दो। माल सारा होल्ड पे पड़ा हुआ है, प्रोडक्शन रुक गए हैं और नुकसान की पूरी संभावनाएं हैं। हालांकि सरकार प्रयासरत है, लेकिन अब क्या आगे रिजल्ट्स क्या आएंगे उसके बारे में मालूम नहीं है। लेकिन मैं एक प्रयास ज़रूर कहूँगा, जो हमारे डायरेक्टर जनरल हैं राकेश कुमार जी और जो हमारे चेयरमैन हैं इस समय नीरज खन्ना, वो अपने पूरे प्रयास कर रहे हैं। अभी उन्होंने पिछले 15 दिन के अंदर करीब 20 मीटिंगें की हैं विभिन्न मंत्रालयों में। कॉमर्स में की है श्री गिरिराज सिंह जी के साथ, जो हमारे टेक्सटाइल मिनिस्टर हैं, जिनके अंडर में हमारा मंत्रालय आता है, हमारा डिपार्टमेंट आता है, उनके साथ की है। और अभी कल ही वो माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मिले हैं और डिमांड किया है कि करीब 30% की इमीडिएट सब्सिडी अगर किसी भी रूप में, जैसे पहले रोड टैप वगैरह कम हो गया, ड्रॉबैक बहुत कम हो गया, WTO के सारे वो मानने पड़े, इस चक्कर में और चीज़ें कम हो गई। लेकिन अमेरिका जो खुद WTO लागू करने के लिए, जहाँ पर खुद उनका हेड ऑफिस है, वही WTO का पालन नहीं कर रहा, तो हमें क्यों बाध्य कर रहा है कि हम इन चीज़ों को लागू करें। इसलिए मेरा तो निवेदन यही है कि सरकार अपना प्रयास जारी रखे। हमसे राकेश कुमार जी ने और नीरज खन्ना जी ने कहा है कि आप लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ को देखें, यूरोपियन कंट्रीज़ में अपनी बढ़त बढ़ाएं। और वो खुद भी प्रयासरत हैं इसके लिए, लगातार प्रयास कर रहे हैं, मीटिंगें जारी हैं। लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ से इस बार बायर्स को भी बुलाया जा रहा है। उन्हें जैसे यूएस के बायर्स को सुविधाएं मिलती थी, उसी तरह से लैटिन अमेरिकन और यूरोपियन जो बड़े बायर्स हैं उनको भी सुविधाएं दी जा रही हैं। और पूरा प्रयास ये है कि इस स्थिति से कैसे भी उभरा जाएगा। सर, जिस तरीके से लग रहा है कि तनाव काफ़ी बढ़ता जा रहा है, क्या 25%, फिर उसके बाद में 50% अब टैरिफ बढ़ा हुआ है, और आए दिन खबरें ये भी निकल रही हैं कि उनके मोदी जी भी आके अपने प्रधानमंत्री जी भी उनका फ़ोन तक नहीं रिसीव कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये तनाव बढ़ने की एक तरीके से संभावना दिखाई दे रही है। तो इस बीच में आप लोगों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, जहाँ तक इस चीज़ का प्रश्न है कि मोदी जी फ़ोन नहीं ले पा रहे हैं, उस बारे में तो मैं कोई टिप्पणी नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि ये राजनीति की चीज़ें हैं। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि अमेरिका से अगर काम कम होता है या अमेरिका काम बंद कर देता है तो हिंदुस्तान के ऊपर प्रभाव तो बड़ा पड़ेगा, क्योंकि जो सबसे बड़ा बायर है वो इस समय यूएस का सारी कंट्रीज़ हैं। तो हम अपना प्रयास कर रहे हैं, कोशिश भी कर रहे हैं, और अमेरिकन बायर्स के साथ भी कुछ बायर्स ऐसे हैं जो हमसे लगातार टच में हैं और हमें
लगातार कोशिश ये कर रहे हैं कि हम कहीं भी एक ऐसे मिडिल पॉइंट पर आ जाएं जहां उनको भी तकलीफ़ नहीं हो, हमें भी तकलीफ़ नहीं हो। लेकिन अल्टीमेट रिजल्ट यही है कि अमेरिका सबसे बड़ा बायर होने के नाते नुकसान तो करेगा। लगभग सर 25 यूनिटों में लगभग आप भी सबसे बड़े एक्सपोर्टर माने जाते हैं शहर की, और आपकी दो इंडस्ट्रीज़ में से भी एक्सपोर्ट हो रहा है लगातार, इसका प्रोडक्शन भी चल रहा है, मैन्युफैक्चरिंग का भी काम चल रहा है। इससे क्या लग रहा है, कितना आपका लगभग अभी तक जो अमाउंट है वो फंसा हुआ है? देखिए, मेरा और पूरे फिरोजाबाद का मिला के करीब 300 साढ़े 300 करोड़ रुपए ऐसा है जो कि होल्ड पर चला गया है। बायर ने ऑर्डर्स रोक दिए हैं, जो माल बने पड़े हैं वो भी बायर लेने में इंटरेस्टेड नहीं है। सबसे बड़ी समस्या इस बात की है कि जो अभी क्रिसमस के ऑर्डर्स थे जो निकलने शुरू हो चुके हैं और ख़त्म करने थे सितंबर अक्टूबर तक, अब वो क्रिसमस के ऑर्डर अगर होल्ड हो गए और नहीं निकल पाए तो वो फिर माल बेकार ही हो जाएगा, बिकेगा कहाँ? फिर तो वो अगले साल जाकर क्रिसमस में इस्तेमाल हो पाएगा और उस समय उस माल की क्या स्थिति होगी ये कहना बहुत मुश्किल है। उसमें से कितना बिक पाएगा, कितना ख़राब हो जाएगा, कुछ भी नहीं कह सकते। देखिए बिल्कुल, जिस तरीके से अभी सर ने बताया कि क्रिसमस के ऑर्डर हैं, मैं आपको बता दूं कि सबसे ज़्यादा क्रिसमस के हैंगिंग आइटम्स जो फिरोजाबाद के मशहूर हैं और वो विदेशों में जाते रहते हैं। 25 दिसंबर को जिस तरीके से क्रिसमस डे मनाया जाता है उससे पहले इस माल की डिलीवरी देनी होती है। हालांकि अभी मैं आपको ये भी दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, कुछ आइटम्स यहाँ से जाने वाले भी हैं और लेकिन अब ये देखा जाए तो ये पूरी तरीके से होल्ड है, अब इस पर कोई काम नहीं चल रहा है। उधर अगर बॉक्सेस लगे हुए हैं, काफ़ी पैकिंग, 2 फैक्ट्रियों में काम चल रहा है और दोनों फैक्ट्री कंपनियों में लगभग यही स्थिति बनी हुई है कि पूरा माल जो अमेरिका को जाना था वो होल्ड पर पूरी तरीके से हो गया। और अगर यहाँ के मालकान महोदय की बात करें, यहाँ के ऑनर की बात करें, जो सप्लायर हैं वो काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे हैं, चिंतित हैं क्योंकि काफ़ी पैसा इसमें फंसा हुआ है। और आगे की रणनीति भी अब हमारे साथ लगातार हम बात कर रहे हैं राजेंद्र गुप्ता जी से कि जिस तरीके से सब देखा जा रहा है कि अगर इसमें कोई निष्कर्ष नहीं निकला आगामी समय में तो क्या लग रहा है? स्थितियाँ खराब होंगी, निश्चित रूप से स्थितियाँ खराब होंगी, समय लगेगा गाड़ी पटरी पर लौटने में, लेकिन उस दौरान कारीगरों की छटनी भी करनी पड़ेगी, काम भी कम करने पड़ेंगे। सबसे बड़ी समस्या है जो बैंकों से लोन ले रखे हैं, पीसी ले रखी हैं, उनको कैसे चुकाया जाएगा। गवर्नमेंट की इस समय मॉरेटोरियम गवर्नमेंट को देना चाहिए और जो भी सुविधाएं गवर्नमेंट दे सकती है वो इस समय तुरंत लागू करनी चाहिए। माननीय गिरिराज सिंह जी के साथ हमारी मीटिंग हुई थी, एक्सपोर्ट एसोसिएशन से हम लोग गए थे, 5 लोग गए थे, जिसमें हमारे डायरेक्टर जनरल, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, एडिशनल एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, मैं और साथ में श्री राजेश जैन जो दिल्ली के एक्सपोर्टर हैं वो भी गए थे। तो उन्होंने आश्वासन तो दिया था कि देखिए हम कमेटियां बना रहे हैं और ये प्रयास कर रहे हैं कि क्या जल्दी से जल्दी हम इसमें कर सकते हैं, लेकिन अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है। कोशिश ये है, अब देखिए क्या जल्दी से जल्दी हो जाएगा, जान बच जाएगी, अदरवाइज़ जो नई मार्केट तलाशने में समय तो लगेगा। ऐसा तो नहीं है कि नई मार्केट में तुरंत बाहर आ जाएगा, हम नई मार्केट में जाएंगे। तो जो होल्ड पर पड़ा है वो किसी भी तरह से निकलना चाहिए। देखिए बिल्कुल परेशानी साफ चेहरे पे झलक रही है। लगातार वार्तालाप भी हो रहे हैं सरकार से और एमएससी अमेरिका वगैरह से भी बातचीतें हो रही हैं कि कहीं ना कहीं इसका निष्कर्ष निकले और जो माल अब तक जो प्रोडक्शन हो चुका है वो काफ़ी कम से कम 300 करोड़ से अगर बात करें तो 800-900 करोड़ रुपए का प्रोडक्शन है जो फंसा हुआ है फिरोजाबाद से, जो डिलीवर होना था, लेकिन अभी तक वो डिलीवर नहीं हो पा रहा है क्योंकि हालात ख़राब हैं और पूरा माल अभी इनका जो अगर सप्लाई की बात करें तो यहाँ से जितना भी गिलास का जो काम था, जो कारोबार था, वो अभी होल्ड पर लटका हुआ है। मेरे साथ और भी लोग बात हैं, साथ उनसे भी बात करेंगे। जिस तरीके से टैरिफ बढ़ा हुआ है इसको लेकर के अब किस तरीके की परेशानी आप लोगों को सामने आ रही है? जिस तरीके से ये टैरिफ बढ़ा हुआ है उसमें काम काफ़ी होल्ड पे चले गए हैं। अभी तक तो बायर्स प्लानिंग में थे कि शायद टैरिफ वापस ले लिया जाएगा 25% का और जो रेगुलर काम है उस तरीके से शायद काम वापस चलने लगेंगे। लेकिन यूएस में जो ट्रम्प है अभी तक कुछ उन्होंने का डिसीजन नहीं आया और टैरिफ जो लग चुका है उस हिसाब से माल अब सब होल्ड पे जा रहे हैं और आगे की कोई प्लानिंग अभी प्रक्रिया नज़र नहीं आ रही है। देखिए इंडियन गवर्नमेंट क्या एसोसिएशंस वगैरह हम लोगों को क्या मदद देती हैं, तभी कुछ लगता है कि काम चालू हो पाएगा। फ़िलहाल तो अभी सारे काम बंद ही हैं। जैसा कि अभी हमारी राजेंद्र अग्रवाल जी से भी बात हुई थी, उनका कहना था कि कई बार मीटिंगें भी चल रही हैं, राकेश कुमार जी हैं कोई डायरेक्टर है, उनके द्वारा
लगातार प्रयास किए जा रहे हैं इसको लेकर के कि शायद हो सकता है। लेकिन अगर जिस तरीके से देखा जाए कि पहले 25% टैरिफ लागू होता है, अब उसके बाद में 50% लागू हो जाता है, तो कहीं ना कहीं ये दोनों जो देशों के बीच में वो खटास है वो इससे साफ लग रहा है कि बढ़ती ही जा रही है, और जिसको लेकर के कहीं ना कहीं ग्लास इंडस्ट्रीज़ पर बहुत बड़ा फर्क पड़ने जा रहा है। मैं देख रहा हूँ कि अभी मैं दिखाने की भी देखिए कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो सभी पूरा ग्लास के जो अभी आइटम्स लगे हुए हैं, ये सभी 25 दिसंबर को जो क्रिसमस डे मनाया जाता है उसकी तैयारी है, और ये इसको माल को निकलना था। लेकिन जिस तरीके से जैसे ही अमेरिका ने अपना टैरिफ बढ़ाया है, जब से 25% फिर 50%, उसके बाद में पूरा जो मटेरियल है वो होल्ड पर पड़ा हुआ है। बॉक्स चारों तरफ लगे हुए हैं, वो बंद हैं, पैक है अभी यहाँ तक, क्योंकि अब सप्लाई भी रोक दी गई है, क्योंकि बाहर का साफ वहाँ से मने भी आ गई है। इसी पे हम लोग बात कर रहे हैं कि अब जिस तरीके से माल आपका काफ़ी बना हुआ है और देखा जाए तो काफ़ी लागत भी लगी होगी, इसको लेकर के लगभग कितने रुपए का नुकसान है? ये लगभग जब माल तैयार हो जाता है तो ये पूरी वैल्यू के हिसाब से आज की तारीख में मेरे हिसाब से 2 से लेकर 4 करोड़ रुपये हमारे पास माल पड़ा हुआ है जो जाना था, जो सारा होल्ड पे है। तो ये हमारे लिए तो बहुत काफ़ी बड़ी रकम है जो कि आज होल्ड पे पड़ी हुई है, और अभी इसका कोई हमारे पास आगे कोई प्लानिंग नहीं है कि हम क्या करने वाले हैं अब, जब तक कोई टैरिफ के ऊपर या गवर्नमेंट हमारी कोई प्लान नहीं करती है कि हम लोगों को कैसे सहायता मिलेगी। कि गौरव जी, अगर रोहित जी अगर देखा जाए कि जैसे आप ज़्यादातर यूएसए का ही आप पूरे साल में देखा जाए ज़्यादातर काम यूएसए का कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इसका प्रभाव अब बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। क्या कहना है अब बायर, क्या कह रहा है आपसे? बायर हमसे रेगुलर डिस्काउंट की डिमांड कर रहा है, लेकिन अब हम लोगों के मार्जिन जो है ना, वो हम लोगों के मार्जिन बहुत माइनर है। हम लोगों के मार्जिन केवल 5% पे हम लोग व्यापार करते हैं। अब बायर अगर हमसे 25% का डिस्काउंट मांग बैठेगा तो फिर हम लोग तो घर पे हमारे लिए तो माल की वैल्यू ही खत्म हो जाएगी। अब हमारी समझ में नहीं आता कि काम आगे चलेगा कि काम बढ़ेगा। ये तो सब गवर्नमेंट की जो नीतियाँ होंगी वही पता चलेगी आगे क्या होता है, क्या इन लोगों का व्यवस्था होती है। लेकिन इस टाइम तो ऐसा लगता है कि हम सब लोग हाथ पे हाथ धर के बैठने वाले हैं। देखिए, बिल्कुल जैसा आप कह रहे थे कि 5% 10 का केवल काम रह गया है, और 5% करके हम काम की बात करें तो टैरिफ उधर 50% बढ़ा हुआ है, तो इसका बहुत बड़ा डिफरेंस निकल करके आ रहा है। अगर हो सकता है कि आप 100% भी अगर आप डिस्काउंट कर देंगे तब भी वो शायद वैल्यू निकल के नहीं आज की डेट में जैसे कि जो टोटल माल हमारा 2-3 करोड़ रुपए करीब का जो हमारा फैक्ट्री में रेडी है, तो अगर आज की डेट में अगर ये मना कर देते हैं तो हमारा जो सीधे 2-3 करोड़ रुपए का नुकसान होगा। लेकिन अगर इसको हम अगर हम तोड़ के बेचते हैं तो ये मुश्किल से 10 लाख का नहीं बिकेगा, 15 लाख का, क्योंकि हम लोग को इस पर जो हमारा काम टोटल हैंड वर्क का है। हैंड वर्क में क्या होता है कि सबरी मेहनत हैंड वर्किंग की होती है। हैंड वर्किंग में जितना काम होता है, जितना प्रोजेक्ट होता है, वो सबरा बढ़ता चला जाता है, और इसका सबरा डाइयों से तैयार होना, ये होना। ये गिलास जैसे कि अगर 100 रुपये किलो का करीब का हमें कांच आके पड़ता है, तो जब ये बाजार में बिकता है तो कुल 7-8 रुपये किलो का माल बिकेगा। देखिए, बिल्कुल मैं रोहित जी की बात का मैं बिल्कुल देखिए आपको एक उदाहरण देता हूं मैं कि जिस तरीके से ये आइटम रखा हुआ है, और इस आइटम को मैं दिखाने की कोशिश करूंगा क्योंकि ये टोटल जब इसका प्रोडक्शन होता है तो ग्लास का जो स्क्रैप होता है उसके द्वारा ये इसका प्रोडक्शन होता है, और प्रोडक्शन होने के बाद इसको सांचे में ढाल करके तब ये आइटम्स तैयार होते हैं। और इसके अंदर जो आप ये वाइट दिखाई दे रहे हैं, ये सिल्वर है, जो चांदी है जिसे हम चांदी बोलते हैं, ये चांदी इसके ऊपर की गई है। तो चांदी की अगर कॉस्ट आज के समय में देखा जाए तो काफ़ी कॉस्टली है। एक पीस की तो अगर यहाँ पे लोकल में भी कीमत देखे जाएंगे तो लगभग 400-500 रुपये का एक पीस का इसकी लागत है वो लगी हुई है। और अगर ये बाई चांस ये जो आइटम्स नहीं अगर सप्लाई हो पाती है तो इसका सीधा असर कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। अगर देखा जाए तो काफ़ी मात्रा में अभी आपके पास अवेलेबल कितना माल तैयार होगा? करीब 2.5 से 3 करोड़ रुपए का तो रेडी माल है जो जाना है, एक अर्जेंट जाना है, लेकिन वो जा नहीं पा रहा क्योंकि अभी बायर ने स्टॉप कर दिया है बिल्कुल ही। अब आगे पता चले क्या होता है। अब आप देखिए, फिरोजाबाद इंडस्ट्री के सामने, विशेषतः उन लोगों के सामने जो यूएसए को सप्लाई देते थे, बड़ी चुनौती है। अब आपके पास ऑप्शन क्या है? आगे यूएसए अगर काम नहीं कर पाते हैं तो आगे का क्या ऑप्शन तलाशा है आपने? अभी तो कुछ नहीं कह सकते। फिलहाल अभी हम लोग सदमे में हैं, लेकिन नई फेयर और नए इलाके जो हैं, यूरोप हो गया या फिर और चिली हो गया या फिर दुबई हो गया, उसमें प्लान करेंगे जिससे कि इस चीज़ से हम बाहर निकल पाएँ। लेकिन अगर उसके वजह से अगर आज की डेट में हम कोई नए बाजार को, नई मार्केट को तलाशते हैं, लेकिन हम लोगों के जो फैक्ट्री एक्सपेंसेस होते हैं वो तो रेगुलर बने रहेंगे ना, तो हम लोगों के लिए विकल्प के लिए कुछ समझ में नहीं आ रहा आगे क्या पोजीशन रहेगी। बिल्कुल, देखिए यहाँ का व्यापारी है बहुत ही परेशानी महसूस कर रहा है, और अगर वो पहले तो रास्ता निकालने की कोशिश सरकार द्वारा भी की जा रही है, अगर ये रास्ता अगर नहीं निकल पाता है तो एक बहुत बड़ा फिरोजाबाद की ग्लास इंडस्ट्री को नुकसान भुगतना पड़ेगा। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं। जी सर, टैरिफ को लेकर के जिस तरीके से अभी दिक्कतें आ रही हैं,
आप लोगों को क्या परेशानी महसूस हो रही है? जो ट्रम्प सरकार ने, अमेरिका सरकार ने जो टैरिफ का बोझ डाला हुआ है, इससे सारे ऑर्डर होल्ड हो गए हैं जो रास्ते में हैं। कुछ ऑर्डर्स कुछ सर डले हुए हैं और मालूम भविष्य क्या होगा उनका, ऑर्डर माल जाएंगे या नहीं जाएंगे। अगर माल नहीं गए तो एक बहुत बड़ा नुकसान होगा पूरे फिरोजाबाद के लिए, अकेले मेरे लिए नहीं, पूरे फिरोजाबाद के लिए। वरना सारे बहुत से टेक्सटाइल है, सब चीज़ में दिक्कत होंगी। और आप देख रहे होंगे शायद यहाँ पर पूरा काम नहीं है, कोई लेबर नहीं है, कोई काम नहीं है इसलिए कोई लेबर नहीं है और सारे माल होल्ड डले हुए हैं, रखे हुए हैं, तो ये बहुत बड़ा नुकसान हुआ। जिस तरीके हम आपकी यूनियन से भी बात हुई थी, जो गिलास एक्सपोर्ट की जो यूनियन है उससे भी हमने कई बार लोगों से बात भी हुई है हमारी अभी, तो उनका भी यही दिक्कत कहना है कि सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है कई लाख करोड़ रुपए के। अगर फिरोजाबाद जनपद की बात करें तो 350 से लगभग 500 करोड़ का जो व्यापार है होना था वो बिल्कुल ठप हो गया और वो जो ऑर्डर थे वो होल्ड पे चले गए। बिल्कुल साहब, जो एसोसिएशन के हमारे लोग हैं उन्होंने वो प्रयास कर रहे हैं, मोदी जी को भी उन्होंने लिखा है, मिनिस्ट्री को भी लिख रहे हैं क्या कर सकते हैं वो। और वही रास्ता है, एक नया रास्ता खोजने के लिए जिसे हमारे मोदी जी लगे हुए हैं, नई खोज करें, नए मार्केट बनाएं और देखते हैं आगे क्या होता है। देखिए बिल्कुल, मैं एक चीज़ और आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि 25 दिसंबर को जो क्रिसमस डे मनाया जाता है और सबसे ज़्यादा इसकी धूम जो रहती है वो फॉरेन में रहती है, यूएसए वगैरह में। ये मेरे साथ हैं, दिखा रहे हैं। और देखिए ये आइटम सब क्रिसमस वाले हैं, हैंगिंग आइटम्स इन्हें बोलते हैं, वॉल्स वगैरह हैं और भी ये काफ़ी तादाद में बने हुए रखे हुए हैं, क्योंकि इसका को होल्ड पर डाल दिया गया है, क्योंकि जब ऊपर से आर्डर ही जब होल्ड पर पड़े हुए हैं तो इनका भी क्या कर सकते हैं। तो इस वजह से ये पूरा लेबर, अगर मैं एक दूसरी तरफ दिखाने की ये भी कोशिश कर रहा हूँ, ये पूरा वो एरिया है जहाँ पे ये प्रोडक्शन बन करके मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है और उसके बाद में यहाँ पर तैयार होता है और पैकिंग का प्रक्रिया चलती है। तो वो पूरा ही अगर देखा जाए तो शांत पड़ा हुआ है और यहाँ अभी दूर दूर तक आपको कोई भी मजदूर भी काम करते हुए दिखाई नहीं दे रहा होगा। तो मैं दिखवाने की एक बार फिर मैं कोशिश करूंगा और उनसे हमारी बात लगातार शैलेश बंसल जी से जारी है, उनसे भी बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि आगे की रणनीति अब क्या रहेगी, क्योंकि जिस तरीके से अमेरिका ने लगातार अपने और इंडिया के बीच में जो संबंध हैं वो खटास भरे चल रहे हैं, इसको लेकर आगे की रणनीति क्या रहेगी और आगे क्या इन्होंने सोचा है। जी, हमारा मंत्रालय, जैसे कि कल पीयूष गोयल जी का बयान भी आया था, वो लगातार कह रहे हैं बातचीत चल रही है। अब आने वाले वक्त देखते हैं क्या होता है, वरना हम लोग मोदी जी के साथ है और नए मार्केट की तलाश करेंगे। देखिए बिल्कुल, इनका सभी हमारे लोगों से बातचीत हुई है, बड़े बड़े एक्सपोर्टर थे जो धुरंधर हैं, जो यहाँ से काफ़ी अगर बात करें तो साल का लगभग 800-900 करोड़ का जो व्यापार होता है विदेशों में वो एक्सपोर्ट होते हैं। और लगभग अगर यूनिट की बात करें तो 25 यूनिटें ऐसी हैं कि जो विदेशों में डायरेक्ट एक्सपोर्ट करती हैं, सबसे ज़्यादा जिसमें यूएसए भी शामिल है। तो कहीं ना कहीं नुकसान तो होगा ही होगा। और भी हमारे साथ मेरे साथ लोग मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। मेरे साथ ट्रांसपेरेंट ओवरसीज़ के सबसे बड़े पुराने और एक्सपोर्टर मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं, मुकेश बंसल टोनी जी। इनसे भी बात करते हैं कि टैरिफ को लेकर के क्या दिक्कतें सामने आ रही हैं। सर, जिस तरीके से 50% टैरिफ लागू कर दिया गया यूएसए में और अब उसको लेकर के कहीं ना कहीं क्लास उद्योग पर भी इसका सीधा असर देखने को मिल रहा है। जी देखिए, फिरोजाबाद का कांच उद्योग एक ऐतिहासिक मुगल कालीन उद्योग है, अभी कोई नया उद्योग नहीं है ये, और प्राचीन है। इसको पहले से भी चुनौतियाँ मिलती रही हैं। जैसे प्लास्टिक है, पहले हेडलाइट बनती थी यहाँ, जो प्लास्टिक में आ गई वो बंद हो गई। ऐसे ही कांच की बोतल बनती थी दूध वगैरह की, अमूल वगैरह की, तो वो कांच प्लास्टिक में, रूह अफ़ज़ा है प्लास्टिक में आ गया तो कांच की बोतलें बंद हो गई। चुनौतियाँ बहुत टाइम से मिल रही हैं, लेकिन हम लोग फिरोजाबाद के जितने भी उद्योग हैं हम उससे किसी से भी पीछे हटने वाले नहीं हैं। इसी तरीके से जो टैरिफ बार आया है तो बड़ा एक ऐसा असंतुलन का वातावरण है ये कि 50% पहले 25%, फिर 50%, कभी 200%, जिस तरीके से ट्रंप महोदय कर रहे हैं वो कहीं भी ऐसा नहीं है कि ये रुकेगा। हमारा तो सोचना ये है कि महीने 2 महीने 3 महीने उनको वापस लेना पड़ेगा, क्योंकि इसके ऊपर जो ड्यूटी लगेगी ना तो वो अमेरिकन के पब्लिक को पे करनी है, ना कि हम लोगों को। हमारा तो ज़्यादा माल नहीं बिकेगा, यही तो होगा, कम बिकेगा। पूरा बर्ड है, 170 देशों में हम लोगों का माल जाता है, जैसे जापान है, जर्मनी है और फ्रांस है, ब्राज़ील है, कनाडा है, पूरा साउथ अफ्रीका है, बहुत सी मार्केट हैं। तो वहाँ पर हम काम करेंगे। हम तो दृढ़ता के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़े हुए हैं। जो भी राष्ट्र हित में वो अपना फैसला लेंगे हम उनके साथ में,
कोई पर्सनल हित हम इसमें अपना नहीं सर, मेरा देखेंगे। सवाल ये भी है कि आप एक्सपोर्ट के सबसे पहले व्यक्ति ऐसे हैं कि जहां एक्सपोर्ट की शुरुआत फैजाबाद जनपद में आपने की। इतने काफ़ी समय बाद, कम से कम 25 साल हम पहले की बात कर रहे हैं, तो 25 साल में अब तक ये स्थिति पहली बार देखने को मिली है कि जहां भारत और अमेरिका के बीच में इस तरीके के जो संबंध देखने को मिल रहे हैं, अब जा करके जो खटास पैदा हो रही है, 50% टैरिफ भी उसी का नतीजा है। क्या पहले भी कभी इस तरीके का दौर आया था? देखिए, पहले कभी इस तरीके का दौर नहीं आया, ये पहली बार है। एक बार 2008 और 9 में ग्लोबल मंदी आई थी, उस समय भी इसी तरीके का पीरियड था कि कोई भी ऑर्डर नहीं थे हम लोगों के पास में, लेकिन हम लोगों ने भागादौड़ी करके उसमें सफलता पा ली। इसमें भी हम लोग ऐसा ही सोच रहे हैं कि थोड़ा मार्केट का सिनेरियो चेंज करेंगे, दूसरी मार्केट को सर्च करेंगे, वहाँ पैर जमाएंगे, देखेंगे। देखिए, हम लोग लगातार बातचीत कर रहे हैं, एक्सपोर्ट यूनियन है, आप सभी तमाम आपके पदाधिकारी हैं, उनसे भी हमारी बात हुई है, राजेंद्र अग्रवाल जी से बात करें या गौरव अग्रवाल से बात करें, गौरव सिंघल से बात करें, लेकिन आप भी अब आपके पास अभी जो प्रेजेंट में अगर ऑर्डरों की बात करें तो कितना ऑर्डर अभी हमारे पास अवेलेबल है जो होल्ड पे लटके हुए हैं? देखिए, मैं जो ग्लास मैन्युफैक्चर एक्सपोर्ट एसोसिएशन है, मैं उसका प्रेसिडेंट भी हूँ यहाँ फैजाबाद से। तो अभी लगभग हमारे यहाँ से जो कांच उत्पादित सामान है, जो टोटल एक्सपोर्ट है 2200 करोड़ के लगभग का, जिसमें से 60% माल अकेले अमेरिका को जाता है। तो लगभग 500-600 करोड़ का एक एक्सपोर्ट प्रभावित होने वाला है, जो हम महसूस कर रहे हैं। मैनेज करेंगे इसको किसी भी तरीके से। सर, लगातार अगर बात करें तो हाईकमान की भी बात करें, लगातार बातें हो रही हैं, 4-4, 5-5 मीटिंगें भी हो रही हैं, लगातार कोशिश की जा रही है कि जो डैमेज हुआ है उसे कंट्रोल किया जाए। अगर बाई चांस अगर ऐसा होता है कि अगर संबंध में सुधार नहीं होता है, वो तो अगर ट्रंप का बयान जहाँ तक भी आया कि हम 100% भी टैरिफ लागू कर सकते हैं, तो अगला कदम क्या रहेगा? देखिए, मैंने आपको बताया कि हमको दूसरे बाज़ार देखने पड़ेंगे, जैसे साउथ अफ्रीका है, मिडल ईस्ट है, लैटिन अमेरिका है, कनाडा, ब्राज़ील, कंबोडिया, चिली, पेरू, बहुत देश हैं, उनकी तरफ रुख करना पड़ेगा। हम किसी अड़ियल रवैये के सामने हम कब तक टिक सकते हैं? वो तो 200% भी लगा सकते हैं, 500% भी लगा सकते हैं। ये तो हमारे विदेश मंत्री हैं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, तो जो उन लोगों का निर्णय हुआ हम तो उसके साथ में ही हैं। राहुल जी, अगर देखा जाए तो क्या स्थिति बनी हुई है टैरिफ को लेकर के, जिस तरीके से 50% टैरिफ अमेरिका ने लागू किया है? जब से ये ट्रंप ने ये टैरिफ लागू किया है, जैसे उन्होंने पहले फर्स्ट फेज़ में 25% टैरिफ लागू किया, तो उसमें भी काफ़ी दिक्कतें आई, काफ़ी ऑर्डर्स होल्ड हुए। तब हम लोगों ने सेटलमेंट करके बायरों को डिस्काउंट देकर हम लोगों ने उन सब चीज़ों को ख़त्म किया और अपने प्रोडक्शन दोबारा से लाइन पर लाए। लेकिन अब फिर जैसे कि 27 तारीख से फिर से ये लागू कर दिया इन्होंने 25% और, तो इससे अब बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। सारे ऑर्डर्स यूएस के होल्ड हो चुके हैं, पूरी तरीके से कामों पे ताला लग चुका है। तो कम से कम मैं समझता हूँ, अगर मैं पूरे शेयर की बात करूँ तो 400 से 500 करोड़ रुपए के करीब यूएस के ऑर्डर्स होल्ड हो चुके हैं। बिल्कुल, देखिए, काफ़ी समय से आप काम कर रहे हैं, यूएसए के साथ भी आपका अच्छा काम रहा है, और हमने ज़्यादातर ये भी देखा कि क्रिसमस, क्योंकि आगामी समय में 25 दिसंबर तक ये सप्लाई जितनी भी होती है देनी होती है, क्योंकि क्रिसमस का समय भी आगामी समय में है, उसकी भी तैयारियां चल रही हैं। उसको लेकर के क्या वो आपकी जो सप्लाई है वो जाएगी या होल्ड पे लटकी रहेगी? इस समय तो बिल्कुल इस चीज़ को प्रॉपर तरीके से नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि इस समय तो सब चीज़ होल्ड पर है और बायर्स और सप्लायर दोनों ही इस कंफ्यूजन में हैं कि क्या करा जाए। जब तक कि ये पॉलिटिशियंस इस चीज़ किसी नतीजे पे नहीं निकलते हैं, तब तक ये चीज़ें होल्ड पे ही रहेंगी। और कब तक, अगर ये 50% टैरिफ कंटिन्यू रहा तो ये एक तरीके की बहुत बड़ी क्रिटिकल प्रॉब्लम हम लोगों के सामने आ जाएगी और ऑर्डर्स कैंसिलेशन पर आ जाएंगे। देखिए, बिल्कुल हमारे साथ राहुल जी साथ में हैं, लगातार बातचीत कर रहे हैं। मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये पूरा वही शिपमेंट है जो निकलनी थी और यहाँ इसको पहुंचना था यूएसए। और ये अगर मैं दिखाऊं तो ये आपको दिखा दूं कि ये जो आइटम है ये सभी यूएसए में कैंडल्स वगैरह हैं जो जाने थे, क्योंकि 25 दिसंबर को तक इसकी सप्लाई पहुंचनी थी। लेकिन अभी फ़िलहाल क्योंकि जिस तरीके से अमेरिका ने जो टैरिफ अपना लागू किया है 50% का, इसको लेकर के कहीं ना कहीं फैजाबाद के जो एक्सपोर्टर हैं उनमें भारी लॉस देखने को मिल रहा है। कई अभी तक हमने कई 4-6 लोग जो यूनिटी के जो बड़े बड़े एक्सपोर्टर थे, दिग्गज हैं शहर के, जो यहाँ से लगातार यूएसए को सप्लाई देते हैं, उनसे भी बातचीत हो रही है। मेरे साथ इस वक्त राहुल जी भी मौजूद हैं। राहुल जी, अगर एक समस्या का समाधान अगर नहीं निकलता है तो इसका निष्कर्ष क्या निकलेगा? इसका निष्कर्ष यही निकलेगा, या तो बायरों को और ज़्यादा डिस्काउंट देने पड़ेंगे, क्योंकि हम लोग भी ज़्यादा दिन तक शिपमेंट्स होल्ड नहीं करेंगे,
40-40, 50-50% के डिस्काउंट देकर माल को निकाला जाएगा जो माल पैक है, और आगे के जो ऑर्डर्स होंगे, जो माल चलने हैं, उन सबको कैंसिल करा जाएगा, क्योंकि 50% में तो कोई भी माल लेगा नहीं। लेकिन जिस तरीके से हालात तो बने हुए हैं कि मोदी जी, प्रधानमंत्री जी भी झुकने को तैयार नहीं है, उधर ट्रंप लगातार उसने तो यहाँ तक कह दिया कि 100% हमारा अगर टैरिफ की बात आ जाएगी तो 100% भी जारी कर सकता है। तो ये तो बहुत बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि काफ़ी लागत में इसको तैयार किया गया है। तो पूरी शिपमेंट अगर यूएसए की है तो यूएसए में तो ये आप लोगों का काफ़ी। हाँ, तो अगर ये नुकसान तो अभी चल ही रहा है, होगा नहीं, ये नुकसान तो चल रहा है। जो शिपमेंट की डिलीवरीज थी वो सब बायरों ने होल्ड कर दी, हम लोगों की पूरी लागत लग चुकी है माल पर, और सब जो हमारे सप्लायर्स हैं उनको सब लगभग पैसा पहुंच ही चुका है, या फिर वो सब ख़त्म ही कर दिया है पैसा, मतलब सब दे दबा कर। लेकिन अब अगर ये टैरिफ कंटिन्यू रहा तो ये सब ऑर्डर्स हम लोगों के कैंसिलेशन पे ही जाएंगे। बिल्कुल, ये थे मेरे साथ राहुल गर्ग थे, और सेबो ग्लास वर्क्स के ये मैनेजिंग डायरेक्टर है। देखिए, हमने पूरे फैजाबाद में अगर देखा जाए तो 200 यूनिट हैं, जिसमें 175 यूनिट्स ऐसी है कि जो अपने दूसरी जगह से कांच के काम को चलवा करके अपने यहाँ से मैन्युफैक्चरिंग करके भेजती है, और वही 25 यूनिटें इतनी बड़ी हैं कि जो खुद में प्रोडक्शन करके और सप्लाई देती हैं बाहर। अगर देखा जाए तो 200 यूनिटों से लगातार यूएसए के लिए काम हो रहा है, और अगर एक अप्रोक्स अगर आंकड़ा देखा जाए इसका तो 350 से लगभग 500-600 करोड़ का जो यहाँ की ग्लास की सप्लाई है वो होल्ड पर लटकी हुई है। और यदि ये अमेरिका में नहीं पहुँचता है तो अगर इसका समय से निराकरण नहीं होता है, कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा यहाँ के एक्सपोर्टरों को नुकसान भुगतना पड़ेगा। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ दीपक भारद्वाज, न्यूज स्टेट, फिरोजाबाद। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।